Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Let's move forward with a new topic of this chapter, that is flame. ठीक, flame का means आपको पता ही है, law. Flame means a hot glowing body. ठीक, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम. ऑब्जर्व करिए एलपीजी फ्लेम को. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम. आप बता सकते हैं इसका कलर कौन सा है. ब्लू कलर की होती है वैसे जनरली. व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम. कैंडल फ्लेम की क्या कलर होता है. येलो और ऑरेंज होता है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7. जब आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया होगा तब आप अपना एक्सपीरियंस उसको रिकॉल करिए. इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स, देखिए अगर आप इनको देखेंगे, ये यहाँ पे टेबल 6.2 में आपको कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं. कैंडल, मैग्नीशियम, कपूर, केरोसिन स्टोव और चारकोल. इसकी फ्लेम को ऑब्जर्व करिए कि कौन सी फ्लेम होती है इसमें और डज नॉट फॉर्म फ्लेम, और कौन से मटेरियल में फ्लेम नहीं होती है प्रोड्यूस. ठीक है, आपको इसको करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मैंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म अ फ्लेम और नॉट. अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए और मेंशन करिए इस टेबल में कि कौन से मटेरियल को बर्न करने में फ्लेम प्रोड्यूस होती है, फ्लेम बनती है या कौन से को नहीं बनती है. एंड नाउ कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. अब फ्लेम की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. वो सब्सटेंसेस जो वेपराइज हो जाते हैं जलते समय फ्लेम्स देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल और मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम्स. जैसे कैरोसिन ऑयल या मॉल्टन वैक्स आपने ये देखी है ना, कैंडल वैक्स की बनी होती है. जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो साइड में कैसी हो जाती है, पिघल जाती है, मॉल्टन हो जाती है ना, मेल्ट हो जाती है. कैरोसिन ऑयल के आपने लैम्प्स देखे होंगे, वो क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल और मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक को उनको क्या करना पड़ता है, उनको ऊंचे. देखो कभी कभी होता है कि ऐसा कि लैम्प की जो होती है वो विक जल जाती है ना ज़्यादा, तो उसको उठा के जो चिमटी होती है ना उससे उठा के उसे ऊपर करते हैं. एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, और वेपराइज हो जाती है जलते समय. एंड फॉर्म्स फ्लेम, और क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लेम. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. चारकोल जो होता है, कोयला जो होता है, वो वेपराइज नहीं होता है, इसीलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता. सिर्फ वो अंदर ही अंदर मतलब जलता ही रहता है ना, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है. When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame. देखिए इस फिगर में, फिगर 6.11 में क्या है, ये कैंडल फ्लेम है ना. कैंडल फ्लेम के ऊपर इन्होंने क्या रखा है, ग्लास स्लाइड रखी हुई है उसी के ल्यूमिनस जोन पे. होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. टोंग्स की हेल्प से इसको क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है फॉर 10 सेकेंड के लिए. देन रिमूव इट. तब उसके बाद 10 सेकेंड के बाद उसको रिमूव कर दीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड. देखिए इस फिगर में एक सर्कुलर ब्लैक आपको ये दिख रहा है ना, ब्लैक रिंग ग्लास स्लाइड पे बन जाता है. इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन. जो कार्बन पार्टिकल अनबर्न्ड हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, और वो क्या आपको पता है, कार्बन ब्लैक कलर का होता है, और वो उसी सर्किल जहाँ पे इनको हीट मिल रही है, जहाँ पर ये कैंडल की फ्लेम थी, वहीं पे उतने ही पार्ट में ये ब्लैक ऐसे रिंग बन जाएगा. और कहाँ बनेगा, प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम.
फ्लेम के ल्यूमिनस जोन पे। होल्ड अ थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। अब देखिए 6.12 वाली फिगर में एक कॉपर वायर इन्होंने लिया हुआ है, टोंग की हेल्प से पकड़ा हुआ है, और ये किस में देखो रखा हुआ है, नॉन ल्यूमिनस जोन में। जब हमने ग्लास स्लाइड रखी थी वो उसके ल्यूमिनस जोन पे रखी हुई थी, और जो कॉपर वायर रखा है वो नॉन ल्यूमिनस जोन पे रखा है। अब फिर नोटिस करेंगे द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। अब क्या होगा, जो कॉपर वायर का जो वाला पोर्शन है जो हमने इसमें रखा है नॉन ल्यूमिनस जोन पे, वो कैसा हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। ठीक। डज इट इंडिकेट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई। क्या ये इंडिकेट नहीं करता कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है कैंडल का, फ्लेम का, वो उसका टेम्परेचर हाई होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। इनफैक्ट क्या होता है, जो ये पार्ट होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। अब देखिए हम कैंडल फ्लेम की फिगर्स के डिफरेंट जोन को स्टडी करते हैं इस फिगर के थ्रू। देखिए वैक्स कैंडल है, ठीक है। सबसे पहले इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न वैक्स वेपर, ये वाला, ये इनर मोस्ट है, सबसे अंदर की तरफ है ना। तो ये इनर मोस्ट जोन है अनबर्न वैक्स वेपर का। ये कैसा होगा, ब्लैक। मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबस्शन, मिडिल जोन जहाँ पे पार्शियल कंबस्शन होगा वो होगा येलो कलर का। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, जो आउटर जोन है वो कंप्लीट कंबस्शन, वो कैसा होगा, ब्लू कलर का। ये होगा सबसे हॉटेस्ट पार्ट, ये मॉडरेटली हॉट पार्ट, और ये लीस्ट हॉट पार्ट। मतलब सबसे इनर वाला पार्ट वो सबसे लीस्ट हॉट होगा, जो मिडल होगा वो मॉडरेटली हॉट होगा, और जो बाहर वाला होगा आउटर जोन होगा वो हॉटेस्ट पार्ट होगा। गोल्ड्समैन blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe of the melting gold और silver। देखिए जो गोल्डस्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट पे वर्क करते हैं ज़्यादा, है ना, विद अ मेटलिक ब्लो पाइप ऑफ फॉर मेल्टिंग गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। अब वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। अब वो ये वाला पार्ट ही वो क्यों लेते हैं, क्यों यूज़ करते हैं फ्लेम का, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।